ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले आने पर निश्चय के पेपर आते हैं। बाबा सदा मुरलियों में कहते भी हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, निश्चय के पेपर को पास करते हैं, वही विजय माला का मणका बनते हैं। बाबा निश्चय 4 प्रकार के बताते हैं। 4 प्रकार के कदम रूपी निश्चय को पार करने के बाद ब्राह्मण आत्माएं विजय माला का मणका बनती हैं, जिसमें बाबा पहला निश्चय रूपी कदम बताते हैं। अपने आप में निश्चय पहले कदम में बताया गया है कि भक्ति, उपवास, जप, तप, यात्रा आदि करने के बाद हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। बहनें कोर्स कराती हैं। फिर जब हम ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा ज्ञान नारद जैसा है। शुरू शुरू में नियम और धारणा के कारण घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। उस समय हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में भक्ति की भावना बहुत होती है और ज्ञान से विवेक जागृत नहीं हुआ है। तो उस समय हम जोश में आकर कभी राइट निर्णय लेते हैं तो कभी रॉन्ग निर्णय ले लेते हैं। उस समय विवेक और भावना के बैलेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे समय पर ज्ञान के प्रथम काल में पुराने भाई बहनों का अनुभव सुनने से भी बल मिलता है, जिससे हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विवेक और भावना के बैलेंस को ठीक रखेंगे तो यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। इसके लिए अपने में दृढ़ निश्चय चाहिए। दूसरा निश्चय रूपी कदम बाबा बताते, बाप पर निश्चय। जब हमको बाबा पर निश्चय बैठ जाता है और हम उनके बनकर अलौकिक जीवन जीने का निर्णय कर लेते हैं, तब हमारे निश्चय अर्थात बुद्धि रूपी पांव को हिलाने के लिए लौकिक परिवार की ओर से पेपर आता है। मेजॉरिटी गृहस्थियों को धारणा का पेपर अथवा व्यवहारिक व खान पान आदि का आता है। कुमार कुमारी हैं तो शादी करने का फोर्स आदि मायावी इच्छाएं हमारे सामने रखते हैं और हम इनको पूरा नहीं कर सकते हैं तो वह हमको बंधन डालते हैं। ऐसे समय पर हमारी स्थिति अंगद के समान अचल अडोल रहनी चाहिए। एक बाप के ऊपर पूरा निश्चय चाहिए। तीसरा निश्चय रूपी कदम बाबा बताते, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। जब हम तीसरे कदम पर पहुंचते हैं तो हमारे संस्कार हमारे ऊपर वार करते हैं। चलते चलते अचानक दिल शिकस्त हो जाते हैं। कभी कभी देवीय परिवार से किनारा करके बैठ जाते हैं। कभी किसी के साथ ईर्ष्या और नफरत उत्पन्न होती है। किसी के लगाव झुकाव में आ जाते हैं तो कोई संस्कारों की टक्कर में अपना समय नष्ट करते हैं। जैसे कई लोग जंगल में भटक जाते हैं, वैसे ये भी एक मायावी जंगल है। इसमें से कई आत्माएं ज्ञान और योग के बल से या किसी के अच्छे संग के आधार से बहुत जल्दी पार हो जाते हैं और कईयों का तो 2 साल, 5 साल, 10 साल भी इसी में चला जाता है और कई आत्माएं तो थककर वापस माया की दुनिया में ही चली जाती हैं।
अब इस जंगल से निकलने की युक्ति क्या है? जानते हो क्या है? यहां पर हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। एक तो सदैव देवीय परिवार के प्रति अपनी भावनाएं बनाए रखना। यही मेरा सच्चा परिवार है, जन्म जन्म का साथी परिवार है। यह हमारा ईश्वरीय परिवार है। इसके साथ ही भविष्य नई दुनिया में हमारे संबंध होंगे, उनके साथ ही रहना होगा। तो परिवार के साथ रहना सरल हो जाता है। साथ साथ बड़ों को सम्मान दें और निमित्त आत्मा के प्रति रिगार्ड व रिस्पेक्ट रखें, और साथ साथ सेवा में समर्पण भाव रखें। ऐसे समय पर सेवा का समर्पण भाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे आत्मा इस संगम युग का सच्चा सुख अनुभव करती है। इसके बाद जो चौथा कदम आता है, चौथा निश्चय रूपी कदम है ड्रामा पर निश्चय। अभी यहां पर ड्रामा का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे पास बाबा ने निम्नलिखित 4 पेपर में से कोई एक पेपर जरूर आता है। शारीरिक पेपर आएगा, शरीर की व्याधि बीमारी इत्यादि आएंगी। मानसिक पेपर आएगा, मन की बीमारी जैसे हताशा, निराशा, संशय, आलस्य, अलबेलापन आदि, ये सब मानसिक पेपर हैं। आर्थिक पेपर में बाबा बताते इसमें 2 प्रकार के पेपर आ सकते हैं। एक तो किसी को आर्थिक समस्या ऐसी होती है कि उसकी गृहस्थी को चलाने के लिए दिन रात पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होती है, इसलिए नियम प्रमाण ज्ञान योग करना मुश्किल लगता है। दूसरा, किसी का कारोबार भी इतना बड़ा है कि उसके पास ज्ञान सुनने का समय ही नहीं है। दूसरे प्रकार का सामाजिक पेपर आएगा। किसी के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थिति आएंगी जिनके कारण अपने घर से या बाबा के घर से दूर जाना पड़ता है, या किसी की सामाजिक मर्यादाएं ही बंधन बन जाती हैं, या कोई संबंध ही बंधन का रूप ले लेते हैं। इसमें से पास होने के लिए ज्ञान का बल चाहिए। ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर ज्ञान के बल के आधार से हम अपने सोचने का तरीका बदलें और पेपर को आगे बढ़ने का स्टेप समझें। जैसे शरीर की बीमारी के समय यह समझें कि यह हमारा पिछला हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, या फिर इसमें कोई ना कोई हमारा कल्याण समाया हुआ है। ऐसे ज्ञान के आधार से अपने चिंतन को बदल लें। अगर मानसिक पेपर आता है तो अच्छे संग में रहें, संगठन में रहें, सेवा में मन लगाएं, कोई ना कोई अलौकिक युक्तियां ढूंढें। ऐसे ही आर्थिक पेपर आए तो इस ज्ञान धन की तुलना स्थूल धन से करें, और जब सामाजिक पेपर आता है तो सबसे अच्छा तरीका है हम बाबा को यूज करें, बाबा की मदद से उनका सामना करें। जैसे हमारी मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो स्थूल सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ही शारीरिक परिस्थिति में भी डॉक्टर आदि का सहारा लेना पड़ता है। परंतु सामाजिक में हम केवल बाबा को ही यूज करके सारे बंधन को समाप्त करें। बाबा भी सबसे ज्यादा बांधेलियों को याद करते हैं। ये निश्चय का चौथा पेपर है। यहां तक देह का भान ही ज्यादा रहता है, आत्मा का सिर्फ ज्ञान होता है, अनुभव और अभ्यास कम रहता है।
इसलिए हमारी स्थिति डावाडोल रहती है। यथार्थ ज्ञान होते हुए भी अंदर से प्रश्न उठता रहता है, क्यों, क्या। इसलिए ड्रामा का सही ज्ञान और उस पर निश्चय होना अति आवश्यक है। इन 4 पेपरों को पास करने के बाद ब्राह्मण जीवन में 4 पेपर और आते हैं। इन 4 पेपरों का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।